है ना कि अगर हम खुद गलती करेंगे और उन गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे ना तो हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम दूसरों की गलतियों को सुने, उनको ऑब्जर्व करें, और ताकि इससे हमारा बहुत समय, हमारा बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क, बहुत डिटर्मिनेशन और डीमोटिवेट होने से हम बच सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों का पूरा एक ड्रॉप वेस्ट होने से बच जाएगा अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुनते हो और समझने की कोशिश करते Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and your preparations are going well. If you are watching me for the first time, hello, I am Anjali Mishra from Patna, Bihar. Currently I am preparing for NEET 2022 examinations from Yaqeen 2.0. Year 2021 में मैंने अपने नीट का पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, और जहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी, और उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, ताकि आप उन गलतियों को समझ सको, सुन सको और उन चीजों को रियलाइज कर सको कि किस तरह की गलतियां एक एवरेज स्टूडेंट जो कि अपने पहले ड्रॉप में होता है, पहली बार जब उसको कुछ पता नहीं होता है कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, किस तरह से अपना सिलेबस तैयार करना है, किस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, उस वक्त उसका माइंड सेट कैसा रखना चाहिए, और वो चीज समझ नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है, इसी की वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उसी तरह की गलतियां मैंने भी बहुत सारी करी थी, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से वही शेयर करने वाली हूँ। क्या होता है ना कि अगर हम खुद गलती करेंगे और उन गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे ना तो हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम दूसरों की गलतियों को सुने, उनको ऑब्जर्व करें, और ताकि उससे हमारा बहुत समय, हमारा बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क, बहुत डिटर्मिनेशन और डीमोटिवेट होने से हम बच सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों का पूरा एक ड्रॉप वेस्ट होने से बच जाएगा अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुनते हो और समझने की कोशिश करते हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी गलतियां जो कि नॉन एकेडमिक गलतियां थी, जो कि मैंने करी थी। आई मीन टू से दैट कि ऐसी गलतियां विच इज नॉट रिलेटेड टू सिलेबस और स्टडी इश्यूज, बट वो ऐसी गलतियां थी जिन्होंने मुझे पीछे घसीट दिया पूरी तरीके से और फिर से ड्रॉप लेने पर मजबूर कर दिया। नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजीज, आपका सिलेबस कंप्लीशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एक्यूरेसी यही काम नहीं करती। यहाँ पे कुछ और चीजें भी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती हैं आपके सिलेक्शंस के लिए, और वो होती है आपका माइंड सेट, आपका फिजिकल और मेंटल फिटनेस, आपका इमोशनल बिहेवियर, जिन चीजों पे मैंने बिल्कुल भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से आई थिंक दिस वॉज 20% रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यू टू विच आई कुड नॉट क्रैक नीट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसी क्या मैंने गलती करी जिसकी वजह से मैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली फिट नहीं थी नीट एग्जाम के लिए। मेरा माइंडसेट वैसा नहीं बन पाया जैसे एक नीट एस्पिरेंट्स का होना चाहिए। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस वीडियो में मैं जिन 5 नॉन एकेडमिक मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, उनमें से पहली ऐसी गलती है जिससे आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली गर्ल्स तो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगी, और वो गलती है टू मच एंगेजमेंट इन फेस्टिवल्स। कोई भी फेस्टिवल आता था, जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, होली, छठ पूजा, और मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे छठ पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में हमारे यहाँ फेस्टिवल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। मैं बचपन से ही मतलब हमारी आदत रही है, हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि चीजों को। मेरे घर में मतलब हर किसी का आदत है कि बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाना हर फेस्टिवल में। बचपन से मेरी आदत बनी हुई थी, मैं फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाती थी, बहुत इंडल्ज हो जाती थी। इसी तरह से मैंने अपनी ड्रॉप ईयर में भी फेस्टिवल्स को, इन सब दिनों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दिया। मैं सोचती थी अरे आज ये है, आज होली है, आज दिवाली है, आज ये है तो आज थोड़ी पढ़ सकते हैं, आज सरस्वती पूजा है, आज छठ है तो आज थोड़ी पढ़ सकते हैं, और आज ही की तो बात है, एक दो दिन की तो बात है, और ये 1-2 दिन के चक्कर में कब 3-4 दिन बीत जाते थे और कब वो फेस्टिवल का हैंगओवर खत्म होते होते वीक निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो इस वजह से मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई कंसीडर दैट आई हैव डन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ड्रॉप ईयर। So now let's move to the second mistake, and that was overthinking. ओवरथिंकिंग मैं क्या बताऊँ, ये मेरी सबसे बुरी आदत थी, और उस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक करने लगी थी। कोई मुझे कुछ भी बोल देता था, मैं इतना सोचती थी उस चीज को कि अरे यार ये ऐसा कैसे बोल सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे कर दिया, और ये मतलब ये सब सोच के सब दिमाग में लगा के इतना ज्यादा मैं दिल को लगा लेती थी एक बात, इतना ज्यादा दिल और दिमाग में मेरे चढ़ जाता था ये सब चीज कि मतलब इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, कि मतलब ये सब चीज इतना मैं सोचती थी, इतना गहराइयों में उतर जाती थी। ये सब चीज सोच के ओवर थिंक करके मैंने खुद को इतना स्ट्रेस दिया है, इतना टाइम वेस्ट किया है कि पूछो ही मत। और ये आदत मेरी अभी भी है थोड़ी बहुत, बट अब मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी स्टडीज के बीच इसको ना आने दूँ, और आई थिंक कि मैं अभी थोड़ी सी इस चीज में मैंने खुद को सुधारा है, एंड कोशिश करी हूँ आगे भी सुधारूँ। ओवर थिंकिंग की आदत बहुत बढ़िया है गाइज, अगर आप लोगों में से भी किसी की ओवर थिंकिंग की आदत है तो सुधार लो, क्योंकि कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आप कितना भी स्ट्रेस ले लो, कितना भी टेंशन ले लो,
जो सिचुएशन जैसा चल रहा है वैसा ही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जिस दिन चेंज होना होगा उस दिन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेगरियस एनिमी इन आवर करियर। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड मिस्टेक। और जो तीसरी मिस्टेक है वो तो ऐसी है जो कि 90% लोगों से होती है और मेरे से भी हुई, एंड दैट वाज मेकिंग टाइम टेबल एंड प्रोक्रास्टिनेशन। टाइम टेबल बनाना, मैं इतना हैक्टिक टाइम टेबल बना लेती थी जो कि मैं मुश्किल से 2 या 3 दिन फॉलो कर पाती थी, और उसके बाद 3 से 4 दिन तक सोती रहती थी, क्योंकि मैं चाह के भी नहीं उठ पाती थी। खुद को कितनी भी पुश करने की कोशिश करती थी कि नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा, उस रूटीन से चलना पड़ेगा, उस टाइम टेबल से चलना पड़ेगा जो कि मैंने बनाया है, 18 आवर्स का, 14 आवर्स का, 16 आवर्स का टाइम टेबल, और उससे मुझे चलना होगा, वो मुझे करना होगा। बट मैं 2 से 3 दिन तो फॉलो कर लेती थी, बहुत मजा भी आता था कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा टाइम टेबल बना लिया है और मेरे से फॉलो भी हो रहा है। बट जैसे ही चौथा दिन आता था, तीसरा दिन आता था, मैं बेड पे पड़ जाती थी, कभी कहीं पेन कभी कहीं पेन। में अपने आप को इतनी हार्डली पुश करने की कोशिश करती थी, नहीं मुझे करना पड़ेगा, बट नहीं हो पाता था मेरे से, टू बी ऑनेस्ट। 3 से 4 दिन मेरे इसके चक्कर में वेस्ट होते थे, और होता क्या था एज ए रिजल्ट, 2 से 3 दिन की अच्छे से पढ़ाई, बहुत प्रोडक्टिव दिन, और बाकी का आगे का 2 से 3 दिन टोटली अनप्रोडक्टिव। और यही करते करते 1 से 1.5 महीने बीत जाते थे, और उसके बाद होता क्या था, दैट प्रोक्रास्टिनेशन एंड हेक्टिक टाइम टेबल ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिविटी, स्ट्रेस और फीलिंग्स कि अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकता कुछ भी, फिर से 1 महीना वेस्ट हो गया, फिर से इतना टाइम वेस्ट हो गया, फिर से इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक आई काउंट कि मैंने उस साल किया था, कि मुझे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और आई वांट टू से कि किसी को ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज दिमाग से निकाल दो। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसी बातें होती हैं कि जो लोग रूटीन को फॉलो करते हैं, जो लोग टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, वही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपने टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं कर पाता, कोई फॉलो नहीं कर पाएगा आगे भी। मैंने बहुत सारे लोगों को जिन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है उन लोगों को भी बोलते हुए ये चीज सुना है कि दे कांट फॉलो टाइम टेबल। इस साल मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया और कोई टाइम टेबल को फॉलो नहीं करती हूँ, बस अपने डेली के टारगेट्स बनाती हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंप्लीट भी हो जाते हैं और कभी कभी कंप्लीट नहीं भी होते हैं, बट स्टिल बेटर देन प्रीवियस ईयर हेक्टिक टाइम टेबल। सो एट लास्ट अपने को सिलेक्शन लेना है, एट लास्ट वी हैव टू गेट इनटू अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उसमें मैटर नहीं करता कि हम चीजों को आइडियली फॉलो कर रहे हैं या आइडियली नहीं हो पा रहा है हमसे। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जिनका टाइम टेबल, जो लोग टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, जो लोग एक रूटीन वे में अपनी लाइफ को लेकर जाते हैं। यू ओनली हैव टू वर्क हार्ड एंड स्टे डिटरमाइंड एंड पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स, एंड दैट्स इट, यू आर गोइंग टू रॉक, ट्रस्ट मी। So now let's move to the fourth mistake, and that was sacrifice of sleep. मैं ये सोचती थी लोगों को देखकर, ये मतलब स्टडी ब्लॉग्स वगैरह देखकर, ये सब देखकर ये सोचती थी, उन लोगों से इंस्पायर्ड होकर सोचती थी कि मैं 4 से 5 घंटे सोकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। इनफैक्ट करती भी थी, बट विथ 0 फोकस। 4 से 5 घंटे तक बैठ के भी मुझे 2 आवर्स या 3 आवर्स की प्रोडक्टिविटी मिलती थी, और ऐसा लगता था जैसे सारा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, बस मैं बैठी रहती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। और उस वक्त मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिविटीज आती थी, इतना स्ट्रेस आउट करती थी मैं कि और लोग पढ़ते हैं रात भर, उन लोगों को समझ में आ जाता है, वो लोग रैप कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरा दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मेरा दिमाग कमजोर है वगैरह वगैरह। वही ब्लेम गेम जो लोग खेलना शुरू कर देते हैं वही मैंने करना शुरू कर दिया था, बिकॉज मैं 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा में सोती थी, और ऐसे पढ़ती रहती थी। और उस वक्त मतलब मुझे लगा था मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, बट दैट वाज विथ 0 लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड विथ 0 फोकस, जो कि मैं पढ़ तो लेती थी, बट नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ याद ही नहीं होता था कि मैंने क्या पढ़ा, क्या किया, और मुझे बिल्कुल लगता था कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। सो डोंट ट्राई टू अवॉइड स्लीप ड्यू टू स्टडीज, बिकॉज 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी टू कीप योर ब्रेन इन फंक्शन। और दूसरी बात ये थी कि मेरी नींद कभी पूरी नहीं होती थी, इसकी वजह से मैं हमेशा इरिटेटेड रहती थी, छोटी से छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करती थी, और मतलब बिना मतलब किसी से लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ओवर रिएक्ट करोगे सामने वाला भी रिएक्शन देगा ही। तो इन सब चीजों, ये सब चीज मतलब पढ़ाई में तो कोई प्रोडक्टिविटी मुझे खास नजर आ नहीं रही थी, उसके साथ मतलब ये सब चीज भी हो रही थी। तो इन सब चीजों से अच्छा है ना हम 6 to 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेकर पूरी कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस के साथ पढ़ाई करें। तो फाइनली इस बार मैंने इस आदत को पूरी तरह से सुधार लिया है, एंड दिस ईयर आई कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई स्लीप। सो मैं पढ़ाई करती हूँ, बट इन अ मैनेज्ड वे। सो नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ and the last mistake that I made during my first job, and that was lack of outdoor activities. So ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली लड़कियों के साथ। मेरे साथ भी वही हुआ था, मेरी आउटडोर एक्टिविटीज पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मैं 24 घंटे अपने रूम में बंद रहती थी, अपने रूम में सिमटी हुई रहती थी, और पूरे दिन सिर्फ कॉपी किताब। मैं हमेशा एक ही चीज सोचती रहती थी, एंड दैट वाज नीट। उसी चीज के लिए स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, एक ही बात को बार बार सोचना। इन सब चीजों की वजह से बहुत बार नेगेटिव फीलिंग्स भी आने लगती थी कि कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी। मेरा सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फिजिकल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गया था, और दिन रात एक ही टेंशन, एक ही स्ट्रेस। मतलब कभी कभी लगने लगा था जैसे मैं जेल में हूँ, माई लाइफ इज वर्थलेस। मैं अपने लाइफ को
कुछ मतलब मैं देख ही नहीं पा रही, कुछ एंजॉय नहीं कर पा रही, एंड आई एम लिविंग इन एन अनसर्टिनिटी कि अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती थी, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हमें नेचर के क्लोज जाना चाहिए, उसे समझना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहिए एंड एक्सरसाइजेस करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज आवर ब्रेन। इसीलिए अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैंने इस साल 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है, और उसी बहाने मैं डेली शाम को 2-2.5 घंटों के लिए बाहर निकल जाती हूँ और मेरा दिमाग पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद मैं अपने स्टडीज को बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। So these were some of the non-academic mistakes that I had made during my first drop, which pulled me back to take another drop this year. मेरी इन सब गलतियों को आपके सामने लाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब जितना मायने हमारा हार्ड वर्क, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा डेडिकेशन रखता है, उतना ही ज्यादा मायने रखता है हमारा माइंडसेट, हमारा फिजिकल फिटनेस, हमारा इमोशनल फिटनेस, जो कि हम में से बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। हम में से 90% लोगों के साथ यही होता है। हम लोग अपने गोल को लेकर पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मोटिवेटेड रहने की कोशिश करते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, बट इन सब छोटी से छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि हमें बहुत पीछे ढकेल देता है, इनफैक्ट हमें कॉम्पिटिशन के बाहर फेंक देता है। और इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना हमने एक्सपेक्ट किया था और जितना हमने एफर्ट डाला था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने इस साल अपनी बहुत सारी गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश करी है, एंड बहुत सारी गलतियों को अभी अवॉइड कर भी रही हूँ, एंड आई होप दैट दिस माइंडसेट विल हेल्प मी। इसीलिए मेरी इन सब गलतियों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करना कि ये सब चीजें दोबारा रिपीट ना हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मेंटल कंडीशन का ध्यान रखना, खुद को अंदर से खुश रखने की कोशिश करना, तभी यू कैन अचीव द थिंग यू वांट इन योर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम माय मिस्टेक। इफ यू फाइंड दिस वीडियो a little bit helpful, then don't forget to show your love and support. Very soon a second part will come in which I will be telling about the 5 academic mistakes that I have done during my first drop. Till then, stay tuned on my channel and stay connected with me. Meet you very soon. Till then,